हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ये मैथमेटिकल सब्जेक्ट का। व्हाट इज इंटीग्रल क्वेश्चन ऑफ कन्वोल्यूशन टाइप। दैट मीन्स कि जो हमारे फ्रेडहोम इंटीग्रल क्वेश्चन है, वोल्टेरा इंटीग्रल क्वेश्चन है, उनका कन्वोल्यूशन टाइप क्या होता है कि स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम लोग इसी को जानेंगे, तो आप लोग लास्ट तक इसे देखिएगा। तो लेट्स स्टार्ट दी आवर डिफिनीशन। व्हाट इज द इंटीग्रल क्वेश्चन ऑफ वोल्टेरा और फ्रेडहोम कन्वोल्यूशन टाइप। और ये जो बुक है ये एम.डी. राय सिंघानिया सर की है, तो आप लोग इससे और ज़्यादा नॉलेज पाएंगे। कंसिडर एन इंटीग्रल क्वेश्चन इन विच द कर्नल kxt इज डिपेंडेंट solely ऑन द डिफरेंस x माइनस टी। दैट मीन्स कि जो हमारा kxt है वह सिंगल वेरिएबल तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि लाइन पे जैसे x माइनस टी है तो इस पर डिपेंड कर रहा है। ओके स्टूडेंट, तो के एक्स हमारा जो कर्नल क्या बना, के एक्स टी इक्वल टू के एक्स माइनस टी बना, जिससे हमने क्वेश्चन नंबर 1 नाम दिया। उसके बाद यहाँ पे के जो है सर्टेन फंक्शन है, एक फंक्शन है ये ऑफ वन वेरिएबल का। देन द इंटीग्रल क्वेश्चन क्या हमारा आया, इंटीग्रल क्वेश्चन ये किसका है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा ए टू एक्स के एक्स माइनस टी वाई टी डी टी। अब आप बताइए ये कौन सा इंटीग्रल क्वेश्चन है, फ्रेडहोम है या फिर वोल्टेरा है, सोचिए आप। ओके, हम बताते हैं क्योंकि यहाँ पे लिमिट जो है वहाँ वेरिएबल है एक, तो पहली बार डिसाइड हुआ कि ये फ्रेडहोम नहीं है, या वोल्टेरा इंटीग्रल क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट, अब ये वोल्टेरा में कौन सा है टाइप, तो यहाँ पे gx1 है, फंक्शन 0 नहीं है, तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ दी वोल्टेरा इंटीग्रल क्वेश्चन ऑफ सेकंड काइंड। ये स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है हमारा वोल्टेरा इंटीग्रल क्वेश्चन ऑफ सेकंड काइंड का है। आपको भी शायद याद हो गया, हमें भी याद हो गया ये। ओके, तो हमें याद तो पहले से ही था, लेकिन आप लोग इसे केयरफुली देखिए कि आपको भी समझना है। हम तो समझ लिए हैं इसे। एंड y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा ए टू बी के एक्स माइनस टी वाई टी डी टी। तो ये जो है लिमिट हमारी दोनों कांस्टेंट हैं, तो ये फ्रेडहोम हो गया, और ये gx1 है तो ये फ्रेडहोम सेकंड काइंड क्वेश्चन हो गया। ओके स्टूडेंट, आर कॉल द इंटीग्रल क्वेश्चन ऑफ कन्वोल्यूशन टाइप kxt इज कॉल द डिफरेंस कर्नल। दैट मीन्स कि जो हमारा कन्वोल्यूशन टाइप होता है, अगर हमारा जो कर्नल है एक्स टी वह सिंगल वेरिएबल में हो जाता है तो वह कन्वोल्यूशन टाइप कहलाता है। तो ये छोटी सी डिफिनेशन थी। आर कॉल द कन्वोल्यूशन टाइप की एक्स टी इज कॉल द कर्नल डिफरेंस। अब कन्वोल्यूशन में ये जरूरी है कि कर्नल को एक्स मार सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, लेकिन कन्वोल्यूशन की बात ये होती है कि हम एक सिंबल यूज करते हैं। ये आप लोग नोकिया छोड़िए, ये स्टार होता है, तो स्टार को हम यहाँ पे डॉट नहीं यूज करते हैं। यही एक मेन डिफरेंस है कन्वोल्यूशन बोलने से, कि यहाँ पे हम लोग स्टार काम तो वही करेगा मल्टीप्लिकेशन वाला ही, लेकिन यहाँ पे हम स्टार यूज करते हैं। तो कैसे देखते हैं, लेट y1x to y2x बी ए टू कंटिन्यूस फंक्शन। ओके, दोनों फंक्शन कंटिन्यूस हैं, डिफाइंड है फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। देन दी कन्वोल्यूशन और फॉल्टन ऑफ y1, अब कन्वोल्यूशन सबसे बढ़िया है। देन दी कन्वोल्यूशन ऑफ दिस फंक्शन इज y1x स्टार y2 इक्वल टू 0 to x y1x माइनस टी इंटू y2 डी टी इक्वल टू 0 to x y1 t y2x माइनस टी डी टी। ओके स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड दी कन्वोल्यूशन टाइप ऑफ दिस फंक्शन। दिया भी है दिस इन इक्वेशन नंबर 4 आर कॉल्ड द कन्वोल्यूशन इंटीग्रल क्वेश्चन। तो इस तरह आप लोग कन्वोल्यूशन इंटीग्रल क्वेश्चन भी जान गए। नेक्स्ट डिफिनेशन है हमारी, व्हाट इज द इटरेटिव कर्नल और फंक्शन। ओके स्टूडेंट, तो कंसिडर द फ्रेडहोम इंटीग्रल क्वेश्चन ऑफ सेकंड काइंड। ये देखिए यहाँ पे लिमिट कांस्टेंट है, तो ये फ्रेडहोम हुआ। देन द इटरेटेड कर्नल के एन एक्स टी फॉर एन इक्वल टू 1 to 3 आर डिफाइंड एज दी इटरेटेड कर्नल। यहाँ पे से बोला जाता है, आप जानते ही हैं कि पहले तो इसे कर्नल बोलते थे, लेकिन अब हम इसे इटरेटेड कर्नल क्यों कहते हैं, क्योंकि
फॉर n इक्वल टू 1 to 3 के लिए डिफाइंड है, इटरेट कर रहा है हर एक स्टेप पे। तो k1 k1 इक्वल टू होता है kxt। ओके, तो इस तरह k2 क्या हो जाएगा, k2 xt इक्वल टू हो जाएगा, k2 xt इक्वल टू आ जाएगा k1 xt। लेकिन जैसे ही यहाँ पे हम n से 1 से गेट हो देता है, दैट मीन्स k2 आते हैं, तो यहाँ पे हो जाता है कि n xt इक्वल टू हो जाता है, दैट मीन्स k2 के लिए क्या आ जाएगा, इंटीग्रल a to b k x z इंटू k2 डिफाइन कर ले हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा k x z इंटू k1 z t इंटू डी जेड। तो स्टूडेंट एक मिनट को हम बता रहे हैं, दैट मीन्स स्टूडेंट जो हमारा k1 कितना होगा, k1 x t इक्वल टू क्या आएगा, k x t। लेकिन अगर यहाँ पे सेकंड इटरेटिव कर्नल k2 x t इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रल a to b k x z इंटू k1 z t डी जेड, ये यहाँ पे दिया गया है n-1, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल ठीक है रिप्लेस हो जाएगा, जेड हो जाएगा और इंटीग्रेट हमारा जेड। इसी तरह k3 के लिए देखेंगे तो k3 x t इक्वल टू इंटीग्रल a to b k x z इंटू k2 z t जी डी जेड। स्टूडेंट तो इसी तरह एन टाइप के लिए के एन एक्स टी इक्वल टू ए टू बी के एक्स जेड इंटू के एन -1 जेड टी डी जेड, एंड दिस इज कॉल्ड दी इटरेटिव कर्नल फॉर फ्रेडहोम इंटीग्रल क्वेश्चन। इसी तरह हम वोल्टेरा इंटीग्रल क्वेश्चन के लिए भी देख सकते हैं क्या होता है हमारा इटरेटिव कर्नल। तो ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा ए टू एक्स के एक्स टी वाई टी डी टी है, जो कि ये सेकंड काइंड का है वोल्टेरा का। तो इसका जो इटरेटिव कर्नल होगा वह के एन एक्स टी होता है, जहाँ पर के एन एक्स टी डिफाइंड है ए टू एक्स के एक्स जेड कॉमा के एन -1 जेड टी डी जेड, जिस तरह इस फ्रेडहोम के लिए था। इसी तरह ये भी है के वन एक्स टी इक्वल टू के एक्स टी, के टू एक्स टी इक्वल टू है इंटीग्रल ए टू बी के एक्स जेड इंटू के वन जेड टी डी जेड। तो इसे सॉल्व करने पे हमें जो आएगा वह के टू एक्स टी की वैल्यू होगी। तो ये इस तरह कहलाता है कर्नल, इटरेटिव कर्नल वोल्टेरा का। इसी तरह कर्नल हमारा इटरेटिव होता है फ्रेडहोम के लिए भी। तो शायद आपको इस दोनों समझ में आए होंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट।